एक सवाल जो बार बार मेरे सामने आया, भाई हिंदुस्तान में क्या बुरे हालात हो गए। कमियां यहाँ है, इनकार नहीं है। इख्तिलाफ इनसे है, इनकार नहीं है। बहुत सी शिकायतें हैं, इनकार नहीं है। बहुत सी जगहों पर तकलीफ पहुँचती है, इनकार नहीं है। हम आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए हैं, लेकिन जब एक कदम आगे बढ़ाया जाता है और अपनी मेहनत से मुसलमान एक मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेता है तो मेडिकल कॉलेज का लाइसेंस कैंसिल कर दिया जाता है। भाई घर सबको दे दो, सड़क सबको दे दो, जहाँ जरूरत है दे दो, वहां पर कौन मना करता है, पूछने भी नहीं आता। कि जब आरएसएस या हिंदू कोई ग्रुप मुसलमानों की तरफ देखता है तो उनकी तरफ एक क्वेश्चन मार्क लग जाता है कि ये नेशनलिस्ट हैं कि नहीं। मेरा ये सवाल है कि आपको कोई अधिकार नहीं मेरे नेशनलिज्म के बारे में पूछने के लिए। मैं उतना ही हिंदुस्तानी हूं जितने आप हैं। मैंने 45 साल इस सरकार की सेवा की है। मैं नहीं समझता कि किसी को अधिकार है जनरल साहब की राष्ट्रवाद पे प्रश्न चिन्ह करने की, जिन्होंने 40 साल सरकार की फौज में लगाए हैं, या कुरैशी साहब से जिन्होंने 40 साल सरकार की सेवा की, या आप में से किसी से कि राष्ट्रवाद पे आप मुझसे कोई हाथ उठा के बता दे कि आप राष्ट्रवादी नहीं है। इस समाज में कोई भी इस हॉल में बता दे कि आपने कभी कोई एंटी इंडियन बात सोची हो या आपके मन में शंका हो कि आप हिंदुस्तानी या भारतीय नहीं हैं। तो प्रॉब्लम यह है कि जब हमसे बात की जाती है तो एक प्रश्न चिन्ह होता है कि क्या आप राष्ट्रवादी हैं। और दिस डायमेंशन हैज टू बी चेंज्ड इन दिस डायलॉग कि व्हेन यू टॉक टू माइनॉरिटीज we have the equal right, the equal intellectual right and the political right to be equal to you. डायलॉग तब बराबरी से होगा। इस वक्त डायलॉग जो है वो बहुत कमजोरी से है क्योंकि हम कमजोर हैं। We as a weak minority are talking to a very powerful majority which is actually giving this country a majoritarian look. मैं अभी 3 महीने अमेरिका में था। मैं कुछ यूनिवर्सिटीज़ में भाई साहब लेक्चर करने के लिए जाता हूँ और वहाँ एक बड़ी इंटरेस्ट, क्योंकि सब ये एकेडमिक से ही बातचीत होती है, और एक सवाल जो बार बार मेरे सामने आया कि भाई हिंदुस्तान में क्या बुरे हालात हो गए हैं। दिस इज द जेनेरिक कॉन्वर्सेशन। नेहरू जी की बड़ी आलोचना करती है सरकार, पर सब कहते हैं कि ये मुल्क वो तो नहीं था जो नेहरू ने कल्पना की थी। This is not the land. And the reply often, which I hear also from grown-up people, that this is not the India that we were born in. How do we make India that India? How do we revert that process? So the dialogue is a wonderful step. And just not with the RSS. We have to include other minorities. We have to include Hindus. जैसे रामलाल जी ने कहा, सब हिंदू तो RSS में नहीं है। RSS की शायद 40 लाख या 50 लाख लोग मेंबर हैं। शायद आपका इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा है। यू आर पंचिंग अबव योर वेट बिकॉज यू कंट्रोल द गवर्नमेंट। बट हैविंग सेड दैट, हिंदुस्तान की वास्ट majority is secular by its DNA, in which is what Bhagavad जी always insinuates कि हिंदुस्तान की हस्ती से आप उसका डीएनए नहीं निकाल सकते, भले वो 1000 साल की इतिहास आप बार बार याद दिलाएं। और वो इतिहास गलत पढ़ाया जा रहा है, मैं ये भी कहना चाहता हूं। और जब वो इतिहास आज के इतिहास की किताबों में गलत पढ़ाया जाएगा तो हमारी नौजवान नस्ल गलत पढ़ के और गलत तरीके से बढ़ेगी। वी हैव टू राइट द करेक्ट हिस्ट्री, एंड द हिस्ट्री इज दैट इफ टेम्पल्स वर ब्रोकन, इफ टेम्पल्स, जो हर एक कॉन्करिंग फौज ये ज्यादतियां करती है, लेकिन उसके साथ साथ एक नया कल्चर भी आया है, एक नया लिटरेचर भी आया है, एक नया आर्किटेक्चर भी आया है, एक नई लैंग्वेज और पोइट्री भी आई है इस मुल्क में, और एक शराफत भी आई है। लेट्स नॉट फॉरगेट द लेगेसी of sheer decency that the Muslim community and the Muslim religion brings to India. And therefore, sir, मैं बयान नहीं कर सकता कि मुझे कितना रंज हुआ, कितना शौक हुआ जब मैंने डोवल साहब की वो महान स्पीच सुनी। I cannot imagine कि जो आदमी सरकार में 48 साल से पुलिस महकमे में है, वो ये कहे कि आपने तो मंदिर तोड़े, हम इतिहास नहीं भूल सकते और हम बदला लेंगे। Is this the national security advisor? I am ashamed. So, but we are helpless in this mahal.
और शिकायत सर मुसलमानों की केवल ये होती है कि सरकार से इसका विरोध कोई नहीं होता। अगर प्रॉब्लम है सर, हम कहते हैं कि मुसलमान समाज बहुत पिछड़ा हुआ है, हम इस बात को इकबाल करते हैं। हम पढ़ाई से पिछड़े हुए हैं, हम सोसाइटी में पिछड़े हुए हैं, हम आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए हैं। लेकिन जब एक कदम आगे बढ़ाया जाता है और अपनी मेहनत से मुसलमान एक मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेता है तो मेडिकल कॉलेज का लाइसेंस कैंसिल कर दिया जाता है। दिस इज अमेजिंग। Is it imaginable to be happening in India of today? So therefore, ये डायलॉग जब बढ़ेगा तो हमें दोनों तरफ की बातें करनी होंगी। और दूसरी बात यह है कि मुसलमानों को फिर अपने गिरबान में झांक के देखना होगा। इस्लाम में वो कोई इस्लामिक लीडर नहीं होता जो आज ये हमारे मौलाना बन के बैठ गए। They are supposed to only go to the mosque और मुअज्जिन अजान दे और उतना ही उसका काम है। वो मेरा इंटेलेक्चुअल लीडर नहीं है, वो मेरा धार्मिक लीडर नहीं है जिसको हिंदुस्तान के मुसलमानों ने बना दिया है। हमें उसका विरोध करना है और हमें साथ देना है हिंदुस्तान के उस नौजवान का जो अलीगढ़ से पढ़ के, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ के निकल रहा है आज, और वो सही बात करना सीख रहा है, लेकिन उसका हाथ पकड़ के चलना ये सर आपकी जिम्मेदारी है। और हर बड़े भाई की जिम्मेदारी होती है कि छोटे भाई को संभाले, क्योंकि छोटा भाई मजलूम है, कमजोर है, आर्थिक दृष्टि से कमजोर है। बार बार आपको कहता हूं, घर नहीं मिलता, घर है, छोटी बातें हैं सब। ठीक है, डिफेंस कॉलोनी में नहीं मिल रहा, जामिया नगर में मिल जाएगा। ठीक है, जामिया नगर में आपकी म्यूनिसिपैलिटी उसको कोई इमदाद नहीं देती, पानी नहीं पहुंचाती, वो भी बर्दाश्त है। लेकिन क्या बर्दाश्त नहीं है? बर्दाश्त वो नहीं है जब पुलिस एक तरफा एक्शन लेती है। ये 2019 के जब दंगे हुए थे तो मैं खुद वहां गया था, क्योंकि उससे चंद साल पहले ही मैं यहाँ दफ्तर में था। हम मानते हैं कि 99% मुसलमान राष्ट्रवादी है, आप मेरी बात को सुन जाएगी, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं हमको। लेकिन हमने जो एक बात रखी, बहुत छोटी सी ट्रेसेबल माइनॉरिटी, वो ट्रेसेबल माइनॉरिटी होती है, लेकिन कैसे पूरे सिस्टम को पोल्यूट करती है, कैसे डैमेज करता है स्ट्रक्चर को। बस वो मैंने दो एग्जांपल इसलिए आपको दिए थे। आई विल नॉट ब्लेमिंग टू द मुस्लिम कम्युनिटी, लेकिन ये बात सच है कैसे पूरा डिस्कोर्स को बदल दिया जाता है। अल्लामा इकबाल को सामान्य आदमी नहीं थे, और न अल्लामा इकबाल को हम लोग कोई प्रेज कर रहे हैं, रिजेक्ट कर नहीं, लेकिन धीरे धीरे कैसा माहौल बन गया था, बस इतना ही मेरा कहना था। कैसे डॉक्टर्स के मन को पॉल्यूट किया जाता है, कैसे। और आपने कहा कि आपके यहाँ सुदर्शन टीवी है, सुदर्शन टीवी के हम जिम्मेदार है कोई? हम चलाते हैं कोई सुदर्शन टीवी? हम नहीं चलाते, सरकार जिम्मेदार है। तो सरकार करेगी भाई साहब, सरकार आरएसएस की नहीं है, ये बहुत बार हम एक्सप्लेन कर चुके हैं। एक और नई बात आपने शुरू करी थी, देखो ऐसा है, Let's listen, प्लीज, मैं तो 2-3 मिनट बोलूंगा, मेरी फ्लाइट है 2 बजे की। देखो ऐसा है, इस देश में यदि पूरे 140 करोड़ लोगों को समान दृष्टि से देखा जाएगा तो रास्ता सुगम हो जाएगा। आज समय नहीं है डिबेट का, लेकिन मैं आपके सामने क्वेश्चन छोड़ करके जा रहा हूं। अगर माइनॉरिटी को मेडिकल कॉलेज चलाने का अधिकार है तो मेजॉरिटी को क्यों नहीं? हम ये नहीं करेंगे माइनॉरिटी का अधिकार कम कर दीजिए, नहीं, नॉट इन द लिस्ट। लेकिन वो क्वेश्चन करता है हिंदू हमसे, ये अधिकार इनको दिया, हमको क्यों नहीं देते आप? ये क्वेश्चन है। इसके कारण से उनके मन में रिजेंटमेंट पैदा होता है। जो उन्होंने संकेत में कहा मेडिकल कॉलेज का, मैंने उसका संकेत में उत्तर दे दिया उनको। उन्होंने ये काम मेडिकल कॉलेज बंद करने को तैयार है, हम नहीं चलाएंगे ऐसा। दे डिसाइडेड टू क्लोज द मेडिकल कॉलेज, नहीं हम नहीं, अब है उनका, क्या करें इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। पूरा ट्रस्ट है इसके लिए तैयार नहीं, हम ऐसा मेडिकल कॉलेज नहीं चलाएंगे। तो दिस इज द क्वेश्चन। फिर मैं बड़ी बड़ी विनम्रता से कह रहा हूं, वो शालीनता के साथ, नॉट फॉर डिबेट बट टू थिंक इट ओवर, कि देखिए अगर आप डिस्क्रिमिनेट करेंगे तो गहरी खाई जो वर्टिकल हो जाएगी। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल,
आपने कहा माइनॉरिटी के बच्चों को स्कॉलरशिप देंगे, ये क्लास बैठा है, ए मिस्टर मोहम्मद आओ, सलीम आओ, इन 5 बच्चों का स्कॉलरशिप आया है। बच्चे पूछते इसका क्यों आया है, ये माइनॉरिटी में है, क्यों आया इसका, इससे गरीब तो हम बैठे हैं, हमारा स्कॉलरशिप क्या क्यों नहीं मिलता हमको। पूरी क्लास में डिवीजन हो जाता है। हम ये कहते हैं आप एक क्राइटेरिया तय करो, जिनके माँ बाप का आमदनी 20,000 से कम है सबको स्कॉलरशिप देंगे, दे दो सबको। इसलिए माइनॉरिटी के नाम से आप मांगेंगे आपको मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये कितनी लंबी गहरी खाई, हम कह रहे हैं हर गली को सड़क होनी चाहिए, माइनॉरिटी की कॉलोनी में बैंक होना चाहिए, माइनॉरिटी की कॉलोनी में हैंडपंप होना चाहिए, माइनॉरिटी की सड़क अच्छी होनी, क्या मतलब क्या है इस बात का भाई घर सबको दे दो, सड़क सबको दे दो, जहां जरूरत है दे दो, वहां पर कौन मना करता है, पूछने भी नहीं आता। अब एक दिन जमीरुद्दीन साहब कह रहे थे, फिर मैं भी एक दिन पढ़ा, यूपी के अंदर जो मकानों का आवंटन हुआ वो मुस्लिम आबादी से दुगना हुआ। हम एज अ मुस्लिम कम्युनिटी हर वो बात कहें जो आप कहना चाहते हैं, एंड इकोइंग एवरी वर्ड दैट वाज अटर्ड वेदर बाय याकूब भाई, सईद भाई, नजीब भाई एंड नवेद भाई। बट कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो ऐसा जरूर घट रहा है across the globe, why we have become a question mark all through the world. This is a question which needs to be examined by us also. कमियां यहाँ है, इनकार नहीं है, इख्तिलाफ इनसे है, इनकार नहीं है, बहुत सी शिकायतें हैं, इनकार नहीं है, बहुत सी जगहों पर तकलीफ पहुंचती है, इनकार नहीं है,